हेलो फ्रेंड्स, ये है होंडई की एक्सेंट। इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसके अंदर जो एसी है, एसी काम नहीं कर रहा है। और इसके अलावा जो ब्लोअर मोटर की स्लो वाली स्पीड है वो भी काम नहीं कर रही है। सबसे पहला मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला मैं ब्लोअर चेक कराता हूँ। ब्लोअर हमारी 3 स्पीड नहीं चल रही है और ये चौथी सबसे लास्ट वाली स्पीड हमारी काम कर रही है। बाकी जो 3 स्पीड आती है हमारी लो वाली 1 2 3, ये तीनों स्पीड हमारी काम नहीं कर रही है। अब एसी चेक करते हैं। मैं इसको 4 पर चालू कर देता हूँ ब्लोअर को। एसी ऑन करते हैं। अब बाहर चल के चेक कराता हूँ मैं। इसका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है इसका। तो जो इसका कंप्रेसर है वो यहाँ पर है नीचे के साइड। ये कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं हो रहा है। कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तो अंदर कूलिंग आ जाएगी। इसके अलावा फैन वगैरह तो हमारा चल रहा है। ये गाड़ी आगे से एक्सीडेंट हुई थी तो इसके अंदर एसी की पाइपलाइन, एसी गैस सब कुछ कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमारा एसी जो है, एसी काम नहीं कर रहा है। बाकी सब कुछ कंप्लीट है इसके अंदर, एसी गैस वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। तो चेक करेंगे। सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक करेंगे एसी का। इसका एसी का फ्यूज़ अंदर वाले फ्यूज़ बॉक्स में आता है। ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है। तो इसके डायग्राम पर देखना पड़ेगा हमको इसका फ्यूज़। कवर को मैं सीधा करता हूँ पहले। तो इसके अंदर जो फ्यूज़ है वो हमारा ये वाला फ्यूज़ है। ये जो क्लस्टर जो लिखा है ये एसी का है, हमारा कंप्रेसर का, एसी क्लस्टर का। ये वाला हमारा फ्यूज़ है कंप्रेसर का। 10 एम्पियर का फ्यूज़ है ये वाला। इसको मैं निकालता हूँ बाहर, निकाल के चेक करेंगे इसको। तो ये फ्यूज़ तो हमारा सही है, फ्यूज़ नहीं उड़ा इसका। फ्यूज़ नहीं उड़ा इसका, फ्यूज़ ओके है। अगर फ्यूज़ उड़ जाता है तो भी हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो फ्यूज़ में वापस लगा देता हूँ इसको उसी जगह पर। इसके अलावा हमारा जो ब्लोअर का फ्यूज़ है वो ये वाला फ्यूज़ है। ब्लोअर हमारा चालू है। अगर आपका ब्लोअर बंद हो जाए तो आप ये वाला फ्यूज़ चेक कर सकते हो। ये वाला फ्यूज़ है 7.5 एम्पियर का। ये वाला फ्यूज़ आता है इसमें ब्लोअर का। एसी की जो प्रॉब्लम है वो हमको मिल गई है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो रिले आती है हमारी एसी कंप्रेसर की और फ़ैन की और बाकी दूसरी चीज़ों की, वो फ्यूज़ बॉक्स के अंदर ही आती है होंडा की गाड़ियों में, होंडा की गाड़ियों में। इस वाले फ्यूज़ बॉक्स के अंदर ही सब रिले का कनेक्शन रहता है और एक आगे वाला जो फ्यूज़ बॉक्स रहता है उसके अंदर कनेक्शन रहता है रिलो का। और जो इसके अंदर प्रॉब्लम थी वो ये हमारा यहाँ से वायर टूटा हुआ है, कटा हुआ है ये वायर। ये हमारा टेम्परेचर सेंसर का है जो ब्लोअर बॉडी में लगता है। ये हमारा 2 वायर वाला सेंसर है। मैं इसको निकाल के भी आपको बता देता हूँ। ये टेम्परेचर सेंसर अगर ख़राब हो जाता है तो भी हमारा एसी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, एसी हमारा काम नहीं करेगा। तो ये इस बहुत सी गाड़ियों में आता है और बहुत सी गाड़ियों में नहीं आता है ये सेंसर। तो ये लंबा सा रहता है। मैं इसको निकालता हूँ। तो इस तरीके से निकलता है ये। इसको धीरे से निकालना पड़ता है, अगर ज़्यादा ज़ोर से हिल देंगे तो ये टूट जाएगा अंदर ही। तो ये है हमारा टेम्परेचर सेंसर। जब हम एसी चालू करते हैं तो ये दोनों वायर आपस में मिलते हैं, सेंसर इनको मिलाता है दोनों आपस में वायरों को। तो हमारा एसी ऑन होता है, रिले पे सप्लाई जाती है, फिर हमारा कंप्रेसर ऑन होता है। तो ये इस तरीके का सेंसर रहता है ये। इसका वायर कटा हुआ है, इसकी वजह से हमारा जो एसी कंप्रेसर है वो नहीं चल रहा था। एसी की ब्लोअर की स्पीड जो सीलो वाली हमारी नहीं चल रही है वो इसके ये रजिस्ट्रेशन की वजह से नहीं चल रही है। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये स्पीड का है, इससे ही हमारी स्पीड, ब्लोअर की स्पीड कंट्रोल होती है। 2 स्क्रू पर कसा हुआ रहता है ये। एक साइड में यहाँ पर आता है ये, बाकी दूसरी गाड़ियों में ओपन जगह पर भी आता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये खोल लिया है। इसके अलावा हमको इसको निकालने के लिए डैशबोर्ड हमको खोलना पड़ा इसका, क्योंकि पीछे के साइड था, स्क्रू तो हमने खोल लिए थे, बाकी बाहर नहीं आ रहा था। तो मैंने डैशबोर्ड को लूज़ करा और थोड़ा सा ब्लोअर बॉडी को आगे करा तो ये आसानी से बाहर आ गया। इस रजिस्ट्रेशन में जो इसकी ये वाली पत्ती है ये उखड़ गई है, इसका सोल्डर उखड़ गया है। तो हम इसी को रिपेयर करेंगे, इसको सोल्डर करेंगे। अगर आप इसको नया लेना चाहो तो नया भी मिल जाता है, ये 800 से 1000 रुपये के बीच में आता है। और ओरिजिनल लेने जाओगे आप तो ये कंपनी से ऑर्डर पे आता है। बाहर मार्केट से लोगे तो आपको ये लोकल ही मिलेगा। तो हम इसी को रिपेयर करेंगे।
तो ये साल्डर हो चुका है, थोड़ा मोटा साल्डर भरा है मैंने ताकि बाद में ये टूटे नहीं। इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये भी फिटिंग हो गया है, और इसके अलावा जो हमारा वायर कटा था वो भी मैंने सोल्डर कर दिया है और सेंसर को बिठा दिया है। अब चेक करेंगे हम। सबसे पहला मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके चेक करेंगे। गाड़ी स्टार्ट हो गई है। सबसे पहला मैं आपको ब्लोअर की स्पीड दिखाता हूँ कि ब्लोअर की स्पीड हमारी चालू हो गई है, 2 पर भी काम कर रहा है ये। एक बार और चेक करते हैं। ये 3 स्पीड, ये 4 स्पीड। तो ये हमारी लो और हाई सब स्पीड चल रही है, चारों स्पीड इसमें काम कर रही है। अब एसी चेक करेंगे। वापस मैंने गाड़ी स्टार्ट करी है, ब्लोअर को मैं 2 स्पीड पर कर देता हूँ। अब एसी चालू करेंगे। एसी चालू हो गया हमारा, तो थोड़ी सी कूलिंग आई है, मतलब हमारा कंप्रेसर जो है वो चालू हो गया है। ये देख सकते हो आप, जिसका कंप्रेसर है, कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया है। और इसके अलावा जो हमारा फ़ैन है, फ़ैन भी हमारा चल रहा है कंप्रेसर के साथ में। और अंदर चेक करते हैं, हमारी कूलिंग भी अब बढ़िया आ गई होगी। तो ये कूलिंग भी आ गई हमारी बढ़िया। तो ये दोनों प्रॉब्लम जो थी वो हमारी सॉल्व हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपकी कार में एसी की गैस ना रहे तो भी एसी में कूलिंग की प्रॉब्लम आती है, कंप्रेसर ऑन नहीं होता उसके वजह से भी।